जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए उसका असली कारण। गौतम बुद्ध की कहानी से नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को लास्ट तक सुनते हो तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वह इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वह इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्याय को प्यार करने वाली है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है। चाहे वह ज्ञान हो या पैसा, अभी आपके पास उतना ही है जितना कि आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है या आदत है जो आपको इस काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब वह वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध को इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंक उठे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध ने इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंक उठे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी क्वेश्चंस नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन हो रहा होगा। और जिन जिन लोगों को भी इरिटेशन शुरू हो गई है उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से सुनकर समझनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग आए। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने अपनी जगह ली और फिर बुद्ध ने उन 15 लोगों को अपना उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के टीचिंग को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरी टीचिंग से कोई भी मतलब नहीं था। बेबस आए और आकर चले गए। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वह मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वह लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरी टीचिंग को हर जगह तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वह कौन लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भी अंदर वास्तव में प्यास थी, वह लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वह लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके अंदर इंतजार करने की क्षमता थी, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वह लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जीतने के तुम हकदार हो, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह आदमी पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि इंतजार क्षमता के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वहीं रुक जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा गोल
जो कुछ भी हो, लेकिन बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि कोई आदमी अपने अंदर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि लगातार प्रैक्टिस के द्वारा हम अपने भीतर अपने अंदर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई आदमी जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे 1 दिन वहां पहुंचा देता है जहां वह आदमी पहुंचना चाहता है। फिर वह आदमी बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ प्रैक्टिस लगातार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वह क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने अंदर के धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा लगातार प्रैक्टिस के द्वारा और अभ्यास करने के द्वारा। आप अभ्यास करेंगे तो फिर आप करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए। जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या आप इंतजार कर सकते हैं और उसके लिए वह काम कर सकते हैं जो काम जरूरी हो? अगर उत्तर दोस्तों नहीं है, तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और उसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।